स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 1 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। नवंबर 12, 1983 हमने देखा कि नन्हा विल बायर्स अपसाइड डाउन में डेमोगन से बचने की भरपूर कोशिश कर रहा था, बट आखिरकार एक डेमोगन उसे पकड़कर घसीटते हुए वेगना के पास ले गया। फिर वेगना ने विल बायर को अपसाइड डाउन से कनेक्ट करके उसके बॉडी में कुछ इंसर्ट किया। बस ये है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। हिलर्स के घर में होली सबके लिए ब्रेकफास्ट के प्लेट्स लगा रही थी कि तभी उसे खिड़की में किसी की परछाई दिखी। होली का रिएक्शन देख के लग रहा था कि वह इस बंदे को जानती थी, बट तभी कैरन ने उसे जल्दी जाकर सबको उठाने के लिए कहा। पिछले सीजन वाले इंसिडेंट के बाद अब बायर्स फैमिली भी इनके साथ रह रही थी। टैड इस बात से ज्यादा कुछ न ही बड़ा पार्ट रहने वाला है। रॉबिन ने इधर फिर सबको रिसेंट इवेंट्स का क्विक रिकैप दिया। सीजन 4 वाले इंसिडेंट के बाद मिलिट्री ने पूरे हॉकिंस को क्वारंटाइन कर दिया और उन्होंने मेटल प्लेट्स के जरिए फटी हुई जमीन की भी मरम्मत कर दी। अपसाइड डाउन के मेन ओपनिंग पर मिलिट्री ने अपना बेस बना लिया। रिकैप पूरा होने के बाद रॉबिन ने अपनी नई गर्लफ्रेंड विक्की के लिए गाना चुका था। उसने स्टीव को बताया कि वह खुद मैनुअल पढ़कर प्रॉब्लम का सेशन ढूंढ ले। एडी की मौत ने डस्टिन को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। स्कूल के बुलियर्स के अगेंस्ट जाकर डस्टिन हेल फायर क्लब को रिस्टार्ट करने वाला था, बट एन ने इसका टी शर्ट फाड़कर डस्टिन को धमकी दी कि अगर वह अगली बार इस टी शर्ट में दिखा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। बट तभी लकस और बाकी गैंग ने आकर अंडरग्राउंड होने का है, खुद की जान खतरे में डालने का नहीं। बट डस्टिन कुछ सुनने के मूड में नहीं था। फिर हमने देखा कि मिलिट्री जंगल में कांस्टेंटली 11 को ढूंढ रही थी और ये बॉडी डबल्स के जरिए लगातार मिलिट्री को चकमा दे रहे थे। असली 11 हॉपर जॉयस के साथ ट्रेनिंग में बिजी थी। उधर रेडियो स्टेशन में नसी, रॉबिन, स्टीव और जनाथन मैनुअल चेक कर रहे थे कि तभी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तभी इधर मरे आ गया, जो कि अब मिलिट्री के लिए सप्लाई डिलीवरी का काम कर रहा था। ग्रोसरी के साथ साथ मरे सीक्रेटली बाहर की दुनिया से गैंग के लिए हथियार और स्पेशल इक्विपमेंट स्मगल कर रहा था। मिलिट्री के साथ कांटेक्ट में रहने की वजह से मरे इन्हें बेस में चलने वाले सीक्रेट ऑपरेशन की भी खबर देता था, जैसे कि आज की रात मिलिट्री अपसाइड डाउन के गेट उड़ेंगे। सबने इस सीक्रेटली अपसाइड डाउन जाने वाले मिशन को क्राउल का नाम दिया था। हॉपर ऑलरेडी ढेर सारे क्राउल्स कर चुका है, बट अभी तक उन्हें वेगना का कोई पता नहीं मिला। फिर सारे अपनी अलग अलग टीम बनाकर इस मिशन को अंजाम देने में लग गए। स्टीव को लगता है कि शायद वेगना मर गया होगा, इसीलिए इन्हें नहीं मिल रहा, बट जनाथन और नसी को पूरा यकीन था कि वह फुल्ली चार्ज थे। बट तभी विल को झटके आने लगे। विल को बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी। आसमान घूमने लग गया और विल को चक्कर आने लगे। स्टेबल होते ही विल ने सबको बताया कि शायद यह अपसाइड डाउन का गेट ओपन होने की वजह से हो रहा होगा। उधर स्कूल में होली के टीचर ने देखा कि वह अकेले में खड़ी खुद से बात कर रही थी, यानी होली का यह सीक्रेट फ्रेंड बस उसी को चाहिए। आज के स्पेशल क्राउल में 11 को भी जाना था, बट ट्रेनिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद भी हॉपर ने इस बात से साफ मना कर दिया, क्योंकि हॉपर नहीं चाहता कि अपसाइड डाउन में 11 सोल्जर्स के हाथ लग जाए। एंडी को सबक सिखाने डस्टिन ने उसके लॉकर में बिना जहर वाला सांप रख दिया। होली को घर ले जाते वक्त माइक ने देखा कि टीचर ने उनकी मम्मी को मिलने रखा था कि हॉकिंग्स में घूम रहे मॉन्स्टर्स उसे पकड़ने आ रहे थे। फिर माइक ने होली को यह स्पेशल फिगरिंग थमाते हुए कहा कि अगर अगली बार डर लगे तो मिस्टर वॉटसिट की जगह वो होली द हेरिक को इमेजिन करें। गैंग को मिलने जाने से पहले डस्टिन एडी की कब्र पर चला गया, जहां एंडी के बंदे उसका इंतजार कर रहे थे। फिर सबने पकड़ कर डस्टिन को बुरी तरह से कूट दिया। माइक को लगा कि शायद यह उनका आखिरी मिशन होगा। होपफुली आज ही वेगना को मार दे। एक बार वेगना का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ये सारे हॉकिंग से दूर कहीं जाकर वादियों में अपनी हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ जिएंगे। प्लान काफी सिंपल था। माइक और लकस मिलिट्री बेस पर नजर रखते हुए हॉपर को गाइड करेंगे। हॉपर मिलिट्री बेस के जरिए अपसाइड डाउन में घुसेगा। स्टीव और डस्टिन वैन को एंटीना ऑपरेट करने के लिए किसी की मदद चाहिए तो जथन इसके साथ चला गया, यानी एंडी को सबक सिखाने के चक्कर में डस्टिन ने इनके सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉल को मिस कर दिया। उधर व्हीलर्स के घर में होली ने उसके पेरेंट्स को उसकी मेंटल कंडीशन को लेकर झगड़ते हुए सुना। ये देखकर होली को काफी बुरा लगा और वो अपने रूम में जाकर रोने लग गई। फिर हॉपर अंडरग्राउंड घुस गया और सीधा अपसाइड डाउन के अंदर चला गया। स्टीव और जनाथन बाहर से हॉपर को ट्रैक कर रहे थे और नसी रेडियो स्टेशन से मैप पर इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, याद है ना? अपसाइड डाउन का हॉकिंस एक्चुअल हॉकिंस की एग्जैक्ट कॉपी थी। तभी अपसाइड डाउन में एक डेमोगॉर्गन ने मिलिट्री कॉर्नवाई पर हमला कर दिया। बाहर विल को फिर से झटके आने लगे। इस बार उसने किसी तरह से डेमोगन की विजन को हैक कर दिया, यानी विल वो सब देख पा रहा था जो डेमोगॉर्गन देख रहा था। हॉपर समय रहते ट्रक से निकलकर जंगल में भाग गया। होश आते ही विल ने सबको नसी के घर पर हमला करने जा रहा था। ये सुनते ही माइक और नसी फौरन अपने घर की ओर निकल पड़े। लक्स और 11 भी इनके साथ थे। व्हीलर्स के घर पर अपसाइड डाउन से पोर्टल ओपन करके डेमोगन ने होली पर हमला कर दिया। होली अपने बेडरूम से भागकर सीधा मम्मी के पास बाथरूम में चली गई। कैरन ने पहले तो होली को बाथ टब में छुपाकर बचा लिया, बट वो डेमोगन टैर करके होली को अपसाइड डाउन में ले गया। नसी
और ग्यारह ने घर आकर देखा कि कैरन जमीन पर जख्मी पड़ी है और सामने अपसाइड डाउन का पोर्टल अभी भी ओपन था। फिर नसी ने ग्यारह को अपसाइड डाउन में भेज दिया और माइक और लकस के आते ही अपने पेरेंट्स को फौरन हॉस्पिटल ले गई। नसी को लगता है कि यह सब इनकी गलती है, इन्हें समय रहते अपने पेरेंट्स को हॉकिंस से बाहर भेज दे, यानी अगले 3 दिन में जरूर कुछ बड़ा और बुरा होने वाला है। कर्नल सेवन की टीम व्हीलर से घर पहुंचकर छानबीन करने लगी। यहाँ मिले सबूतों को देखकर यह समझ गए कि शायद इसके पीछे भी ग्यारह का हाथ होगा। फिर ये फौरन आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे और इनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ। अपसाइड डाउन में जाते ही ग्यारह ने माइंड बैलेंस के जरिए होली को साथ चल दिया। फिर ये डेमोकर्गन के ब्लड ट्रेल को फॉलो करते हुए उसके पीछे चले गए। विल के रिसेंट एपिसोड के दौरान रेडियो स्टेशन का पावर ओवरलोड होकर फ्यूज उड़ गया था, यानी इस बार वाले विल के झटके थोड़े अलग टाइप के हैं। यही विल ने जॉयस को बताया कि वो सिर्फ डेमोगॉर्गन के विजन्स नहीं देख रहा था, उसने तो डेमोगन के थॉट्स भी फील किए। मानो कुछ देर के लिए उसने हमेशा अपने आप को अपसाइड डाउन से कनेक्टेड समझा। रॉबिन को लगता है कि शायद विल अपसाइड डाउन के चलते फिरते एंटीना की तरह है, यानी रेडियो टर्म्स में जितना सिग्नल स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट। विल को लगता है कि इस चीज को यूज करके वह होली को ढूंढ सकते हैं, बट जॉयस ने इस बात से साफ मना कर दिया। वह अपने फूल जैसे बच्चे को बिल्कुल भी खतरे में पड़ने नहीं देगी। उधर स्टीव ने जनाथन को बताया कि मिशन को कर इसे रोमांसबाजी करनी है, चुपचाप मिशन पर फोकस करो। तभी डस्टिन भी अपनी फूटी हुई नाक लेकर इधर चला आया। ग्यारह ने हॉपर को बताया कि वो नसी के साथ गाड़ी में बैठकर व्हीलर्स के घर गई थी। यह सुनते ही हॉपर काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि मिलिट्री अब सीसीटीवी फुटेज स्कैन करके ग्यारह को ढूंढ सकते थे। बट ग्यारह ने इससे वादा किया कि उससे पहले यह वेकना को ठिकाने में लकस मैक्स को सारे अपडेट्स दे रहा था, जो कि अभी तक कोमा में थी। लकस को लगता है कि वेगना के साथ इनकी फाइनल बैटल अभी ज्यादा दूर नहीं। अच्छा होगा कि मैक्स भी समय रहते होश में आकर इनकी टीम जॉय कर ले। मैक्स को होश में लाने लकस ने फिर से इसके साइड रनिंग अप दैट हिल गाना लगा दिया, बट इस बार कोई रिजल्ट नहीं निकला। बाहर माइक नसी के लिए कॉफी ले मिस्टर मसिर ने हॉली को हॉकिंस में घूम रहे मॉन्सर्स की चेतावनी दी थी। फिर माइक ने फॉरेन नसी को भी सब कुछ बता दिया। करन सिचुएशन को देखते हुए इन्हें कोई भी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। में भी मिस्टर वॉट्स रियल हो और हो सकता है कि वह हॉली की लोकेशन भी जानता हो। होली मिस्टर वशिट के बारे में कैरन को बहुत कुछ बताती थी, यानी शायद उनकी मम्मी को मिस्टर वशिट से गिरने की वजह से हुई है। बट स्टीव को पूरा यकीन था कि यह जरूर एंडी के बंदों से पिट कर आया है। डस्टिन और स्टीव को जोर जोर से झकड़ता देख जनाथन काफी परेशान हो गया। रेडियो स्टेशन में रॉबिन झूठ-मूठ का बहाना कर विल को बाहर अपने साथ ले गई। इसने विल को बताया कि जॉय से करंट प्लान काम नहीं कर रहा, बट उसे विल का आइडिया काफी अच्छा लगा। क्यों ना ये विल को डेमोगन वाले हमले में हॉपर को चोट लगी थी। फिर मैक्स से सीखे हुए फर्स्ट एड स्किल्स की मदद से यह हॉपर की मरम पट्टी करने लग गई। यही हॉपर ने ग्यारह को बताया कि बचपन में ये भी उसी की तरह स्टबन बंदा था। हॉपर को इधर फिर अपने पुराने लाइफ के फ्लैशबैक्स आने लगे, इंक्लूडिंग उसकी बेटी जो कैंसर की वजह से मर गई थी। इसीलिए हॉपर ग्यारह को लेकर इतना प्रोटेक्टिव था। क्यों होगा विल रॉबिन को लेकर उसी लोकेशन पर चला गया जहां उसे पहली बार विजन्स आए थे। यहीं विल को रियलाइज हुआ कि उस दिन शायद वह एक्सीडेंटली होली के दिमाग में घुस गया था। तभी उसे बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी, यानी अगला लोकेशन स्कूल का प्लेग्राउंड। हॉपर और 11 रेमोगन्स का पीछा करते हुए इस बड़ी सी दीवार के पास चले आए। बाहर बड़ा शूट देखकर यह समझ इंजरीज की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाएगी। फिर इनके मिस्टर वॉट के बारे में पूछते ही कैरन ने कंफ्यूज होकर उसका फर्स्ट नेम लिख कर दिया, जो होली ने इसे बताया था। हेनरी के एवेकना, यानी होली का इमेजिनरी फ्रेंड हेनरी क्रील है। स्कूल के प्लेग्राउंड पर पहुंचते ही विल समझ गया कि वो होली के नहीं बल्कि वेकना के विजन्स को देख रहा था, क्योंकि उस टाइम वेकना ने होली दिया। इसने हॉली को दिलासा देते हुए कहा कि इस घर में वह पूरी तरह से सेफ है, जल्दी वह उसके पेरेंट्स को भी इधर लेकर आएगा। दूसरी तरफ 11 और हॉपर के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो वॉल्टर से मस नहीं हो रही थी। हॉपर ने गुस्से में आकर अपना नाइफ वॉल में घुसा दिया। तभी इन्होंने दूर से मिलिट्री ट्रक्स को आते देखा। गाड़ी पर लगे इस डिवाइस ने 11 को पूरी तरह लाने वाली थी, बट उल्टा विल ने ही सामने से चिल्ला दिया कि वो अब यह सेफ गेम खेलकर थक चुका है। विल अकेला जॉयस के पल्लू में छुपकर अपने दोस्तों को मरते नहीं देख सकता, और इसने फाइनली पता लगा लिया कि वेकना अपने नए शिकार को कैसे टारगेट कर रहा है। होली के साथ साथ हेनरी ने स्कूल के और भी बच्चों को टारगेट किया था, जिसमें अगला नंबर डरेक का है, क्योंकि वह बच्चों को बुली करता रहता है। बट डायरेक्ट बुरा हुआ तो भी वो उसे मॉन्सर का चारा बनने तो नहीं दे सकती। ना जाने से पहले हेनरी ने होली को बताया कि वह दिन भर अपने घर पर रहकर बेकिंग वगैरह करे, पर चाहे कुछ भी हो जाए जंगल में मत जाना, क्योंकि वहां मॉन्सर्स हैं। वॉल के पास पहुंचते ही सोल्जर्स को हॉपर का नाइफ मिला। फिर ये गाड़ी वाले डिवाइस को पर सुसु कर रहा था। सरप्राइजिंगली इसके यूरिन से वॉल का सरफेस मानो जलने लग गया। रेडियो स्टेशन पहुंचकर विल ने सबको बताया कि वेकना का अगला टारगेट डर्क है। फिर उन्होंने प्लान बनाया, यह एरिका की मदद से डर्क की पूरी फैमिली को नशे की दवा देकर सुला देंगे।
क्योंकि डेरेक की बहन टीना एरिका की दोस्त थी। फैमिली के बेहोश होते ही यह सबको घर से कहीं देंगे। फिर उस डेमोगन को ट्रैक करते हुए इन्हें होली और वेगना की लोकेशन मिल जाएगी। उधर होली वेगना की फेक रियलिटी में मस्त गाने गाते हुए बेकिंग कर रही थी कि तभी किसी ने डोर बेल बजाई। बाहर जाकर होली ने देखा कि हेनरी ने इसके लिए एक मैप और मैसेज छोड़ा था। अबेली हेनरी चाहता है कि होली जंगल को क्रॉस करके उसकी मदद करने चली आए। फिर होली किसी तरह नहीं करने वाली, बट हॉली के बारे में सुनते ही वह फौरन मान गई। रॉबिन विल को लेकर हॉस्पिटल चली गई जहां उसकी गर्लफ्रेंड विक्की काम करती थी। रॉबिन एक रैंडम बुढ़िया पेशेंट को मिलने के बहाने इधर विक्की से मिलने आती थी। यहीं विल को पता चला कि रॉबिन होमोसेक्सुअल है। फिर मौका दा देख कर इन्होंने हॉस्पिटल से नशे की दवा चुरा ली। डेमोगन को पकड़ने के लिए गैंग ने इस बार भी मरे से कुछ स्पेशल सामान मंगवाया था। डेमोगॉर्गन को तेजी से ट्रैक करने के लिए डस्टिन ने एंटीना वैन से निकालकर स्टीव की गाड़ी पर लगा दिया। स्टीव इस बात से जरा भी कुछ नहीं था नसी ट्रैकर को शॉर्ट गन शेल में डालकर डेमोगन पर फायर करने वाली थी, लेकिन मरेगा बनाया। ये स्पेशल ट्रैकर हर टाइप के स्ट्रेस को हैंडल कर लेगा। यही हमें पता चला कि जनाथन ने मरे से डायमंड रिंग मंगवाई थी, यानी वह नसी को प्रपोज करने वाला है। ऐसे डराओ मत भाई, कौन मरने वाला है सोचकर टेंशन आता है। कैप्चर सोल्जर के दिमाग में घुसकर 11 ने पता लगाया। 11 ने महसूस किया कि अंदर 11 की तरह ही कोई टेलीकनेक्टिंग पावर वाले पर्सन कैद है। ये देखकर 11 और हॉपर समझ गए कि वेकना शायद मिलिट्री के कब्जे में है। उधर एरिका नशेली पाई लेकर डरेक के घर चली गई। टीना को छोड़कर सारे पाई खाकर बेहोश हो गए। फिर एरिका ने गुस्से में टीना को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। सबके बेहोश होते ही गैंग ने फैमिली जॉयस समझ सकती है कि विल एक्चुअल में सही बोल रहा था। डेमोगन के घर में घुसते ही होम अलोन स्टाइल के ट्रैप्स लगाकर गैंग ने उस पर हमला कर दिया। नसी ने मौका देखकर डेमोगॉर्गन के पीठ पर ट्रैकर शूट कर दिया। इनका प्लान काम कर गया और वो डेमोगॉर्गन पोर्टल ओपन करके अपसाइड डाउन में चला गया। बट तभी उधर बान में डेरेक को होश आ गया। डेरेक के होश में आते ही वे गई जहां उसकी मुलाकात मैक्स से हुई। डेरेक के होश में आते ही जॉयस उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, बट यह शैतान बच्चा किसकी सुनने को तैयार नहीं था। जॉयस ने इसे समझाया कि मिस्टर वॉट्स एक्चुअल में बुरा इंसान है, बट आजाद होते ही डेरेक इन्हें चकमा देकर ऊपर माले पर चढ़ गया। बट डेमोगॉर्गन के उधर आते ही इसकी फट के चार हो गई। जॉयस ने डेमोगन को एक से डराकर से डेमोगॉर्गन के पीछे अपसाइड डाउन में घुस गए। डेमोगन के इतने क्लोज कांटेक्ट में आते ही विल जबरदस्त सीजर्स में चला गया और उसे होली और बाकी बच्चों के विजन्स आने लगे कि वेगना ने उन्हें कहाँ छुपा के रखा है। फिर हमने देखा कि मिलिट्री हॉकिंस के सारे छोटे बच्चे यानी वेगना के पोटेंशियल टारगेट्स को जमा करके उन्हें सेफ रखने मिलिट्री बेस ले गई। अपसाइड प्लान पूरा करने 12 बच्चे चाहिए थे। तभी माइक और लकस ने आकर सबको बताया कि मिलिट्री ने हॉकिंस के सारे बच्चों को उनकी फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर के इन बच्चों को चारा बनाकर 11 को पकड़ने की प्लानिंग में थे, क्योंकि उन्हें लगता है इन सब के पीछे 11 का हाथ था। दूसरी तरफ मैक्स ने होली को बताया कि वो लेटर और मैप हेनरी ने नहीं बल्कि मैक्स ने उसे ले गई। मैक्स ने होली को समझाया कि फिलहाल वो हेनरी के मेमोरी प्रजन में है। यहाँ जो भी दिख रहा है वह सब फेक है। रियलिटी में मैक्स हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी और हेनरी ने होली के फिजिकल बॉडी को शायद कहीं कैद करके रखा होगा। बाहर सारे जानते थे कि बच्चे मिलिट्री फैसिलिटी में सेफ नहीं थे। लकीली वो मिलिट्री फैसिलिटी हॉकिंस के टनल सिस्टम के ऊपर बनी थी। फिर वो बड़ी आसानी से अंदर लेकर सारे बच्चों के साथ शिफ्ट कर देंगे। फिर डायरेक्ट मिस्टर वशिट को जानने वाले बच्चों को ढूंढकर उन्हें टनल के एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर लेकर जाएगा। फिर ये टॉयलेट तोड़कर बच्चों को टनल के रास्ते भगा लेंगे। अपसाइड डाउन में 11 और हॉपर वहां की मिलिट्री फैसिलिटी में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे कि तभी इन्हें रेडियो के जरिए डस्टिन ने कांटे उसे फिर से जिंदा कर दिया। होश में आने के बाद से ही मैक्स की कॉन्शियसनेस हेनरी के मेमोरीज में अटक गई थी। मैक्स हेनरी के मेमोरी में घूमते घूमते एक बार 1959 वाले हॉकिंग्स में भी पहुंच गई थी, जहां यंग जॉयस हेनरी के प्ले वाले फ्लायर्स बांध रही थी। मैक्स के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिला। वो घूम फिर कर वापस हॉकिंग्स टाउन में 11 अपने ट्रेनिंग स्किल की मदद से जंप लगाकर फैसिलिटी में घुस गई और बाद में हॉपर को भी अंदर ले लिया। टनल्स की ओर जाते वक्त माइक ने विल को बताया कि अगर वह कोशिश करे तो शायद डेमोगन के विजन्स हैक करने के साथ साथ उन्हें कंट्रोल भी कर सकता। बट विल को लगा कि ये इम्पॉसिबल था। वो वेकना थोड़ी ना है। डस्टिन ने सिग्नल इंटरफेरेंस वाला डाटा कल बचा ही लिया था। पिछली बार की तरह ही इस बार भी मैक्स को बाहर जाने का रास्ता दिखा, बट तभी कैसे टेप खत्म होने की वजह से गाना बंद हो गया और हेनरी ने मैक्स को ढूंढ लिया। मैक्स हेनरी से भागते हुए इस कैनियन में घुस गई, जो कि लकीली हेनरी की डार्क मेमोरी थी। हेनरी उन मेमोरीज से इतना डरता है कि उन कैनियन के आसपास भी नहीं आता, यानी इस लोकेशन पर जरूर है। अंदर फिर से उम्मीद जाग गई, लेकिन हेनरी के वापस आने से पहले होली को वापस घर जाना होगा। टनल्स के अंदर चलते वक्त विल ने रॉबिन को इनडायरेक्टली उसकी होमोसेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछा। रॉबिन ने भी भांप लिया था कि विल गे है और उसे शायद माइक पर जबरदस्त क्रश था। रॉबिन ने विल को समझाया कि जिस दिन से उसने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया
उसकी लाइफ पूरी तरह डॉक्टर के समझ गई कि 11 शायद फिलहाल इसी फैसिलिटी में होगी। उस सीक्रेट डोर के पास पहुंचते ही 11 ने अपने पावर से डोर को तोड़ने की कोशिश की, बट तभी डॉक्टर के ने पूरे फैसिलिटी में लगे टेलीकानेटिक जेमिंग डिवाइस एक्टिवेट कर दिए। 11 फिर से डिसेबल होकर पेन में नीचे गिर गई। माइक, विल और लकस डरे के भेजे सिलेक्टेड बच्चों को एक एक करके टनल्स में उतार रहे। हॉपर को लैब में रखे क्रिएचर ने जकड़ लिया। डॉक्टर के दर्द में तड़प रहे 11 को लेकर हॉपर के पास चली गई। यही हमें पता चला कि जैसे हीट अपसाइड डाउन के क्रिएचर को कमजोर करती है, वैसे ही गोल्ड उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाता है। डॉक्टर के इसी टेम्परेचर कंट्रोल की मदद से हॉपर को टॉर्चर कर रही थी, पर तभी 11 ने सिजर्स के जरिए उस पर हमला कर दिया और हॉपर आजाद हो गया। क्रिएचर के कैद से आजाद होते ही हॉपर ने एक्ना के साथ खुद को उड़ाने की प्लानिंग में था। 11 के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हॉपर नहीं रुका। उधर सोल्जर्स जॉयस, माय, विल और डरे को लेकर कर्नल सिल्वन के पास चले गए। लकस 2 बच्चों के साथ अभी भी टनल्स में अटका था। समय रहते इसने कुछ बच्चों को सही सलामत रॉबिन के पास पहुंचा दिया था, जो मरे के जरिए उन्हें सेफ लोकेशन पर लेकर जाएगी। जॉय डेमोगॉर्गन्स जमीन से निकलकर सोल्जर्स पर हमला करने लग गए। डेमोगॉर्गन्स लकस और रॉबिन के ट्रक के पीछे भी पड़ गए। सोल्जर्स ने फ्लेम थ्रोर से डेमोगॉर्गन्स को मारने की कोशिश की, बट अपसाइड डाउन से कनेक्ट होने की वजह से दर्द के मारे विल भी तड़पने लग गया। दूसरी तरफ 11 दरवाजे के बाहर धमाके का इंतजार कर रही थी, पर तभी हॉपर ने उसे अंदर बुला लिया। सरप्राइज अपने नए बैरस अवतार में अपसाइड डाउन के बड़े से दरवाजे के जरिए मिलिट्री बेस में घुस गया। इसने बड़ी आसानी से रास्ते में आ रहे सारे सोल्जर्स को मार दिया। वैकना ने फिर जॉयस को साइड में उड़ाकर विल को अपने पास खींच लिया। वैकना कमजोर दिमाग वाले बच्चों को शिकार बनाकर अपसाइड डाउन में अपनी नई पॉपुलेशन बनाना चाह रहा था, क्योंकि कमजोर दिमाग वाले बच्चों को घसीटते हुए लेकर अपसाइड डाउन में चले गए। विल निढाल होकर वेगना को वापस जाते देख रहा था। जाने से पहले वेगना ने डेमोगन्स को विल के दोस्तों को मारने के ऑर्डर्स दिए, बट तभी विल आंखें बंद करके अपने बेस्ट मेमोरीज को याद करने लगा, जब वह माइक से पहली बार मिला था, या फिर जब वह अपने दोस्तों के साथ D&D खेलता था। विल का फेवरेट कैरेक्टर ही वाले थे कि तभी विल द सोर्सरर ने अपने न्यू फाउंड पावर की मदद से डेमोगॉर्गन्स को हवा में रोक लिया। यस, एक साथ 3 डेमोगॉर्गन्स को और एक ही इशारा करके तीनों को वेगना स्टाइल में तोड़ मरोड़ कर मार दिया। विल का यह नया रूप देखकर जॉयस और माइक हैरान रह गए। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। यानी माइक बिल्कुल सही बोल रहा था। विल अगर चाहे तो वो डेमोगॉर्गन्स अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। अपसाइड डाउन क्या है, हेनरी का उस कैनियन के साथ क्या कनेक्शन था, और वो 1959 वाली स्टोरी लाइन जिसके हिसाब से जॉयस और स्टीव वगैरह के पेरेंट्स शायद हेनरी क्रिल को पहले से जानते थे। स्ट्रेंजर थिंग्स के अभी एक रीसेंट प्ले में वैकना की बैक स्टोरी दिखाई गई थी, बट वो कितनी कैनन है और कितनी नहीं, वह अगले पार्ट। फिर डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी के खून से न्यूबर्न बेबीज पर एक्सपेरिमेंट करके उनके अंदर पावर्स डाल दिए, बट अगेन यह स्टोरी कितनी कैनन होगी अभी कुछ नहीं पता। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।